Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi and today I am here to break myths. Myths मतलब वो चीजें जो कि बिल्कुल रॉन्ग हैं, फॉल्स हैं, लेकिन उनको सच माना जाता है यूजीसी नेट के बारे में। आज मैं बात करूंगी वो चीजों का जो बिल्कुल बेसलेस हैं, जो एक रूमर की तरह हैं, लेकिन दे आर कंसिडर्ड राइट। ऑल राइट, सो ये कुछ बच्चे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, मैम क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है। आज वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि सच हैं और जो सच नहीं है, तो आज जो है सच का सामना होने वाला है। राइट, ऑल राइट गाइस, सो लेट्स गो अहेड विद दिस। So breaking the myths and telling you all what is the reality behind this. Now one very important thing guys, कि सबको पता है कि मेरा 3 फरवरी से कोर्स लॉन्च हो रहा है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। जो भी मेरे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंटली पूछ रहे थे कि मैम कब से बैच शुरू हो रहा है, so guys the batch is starting from Monday. All right, so do not miss any class please। 3 फरवरी से इनफैक्ट ओरिएंटेशन हो चुका है, कल ओरिएंटेशन था। एज इन मैंने पूरा समझाया था कि मैं 3 फरवरी से लेकर 15 जून तक कितना सिलेबस कवर करूंगी, कैसे रिविजन होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, everything I discussed in my orientation class. Now 3 February से whoever wants to go ahead with their good quality robust preparation, do not miss out on this and go ahead and come and join our batch that is from 3rd February. All right, तो स्क्रैच से शुरू करेंगे, एकदम स्क्रैच से। मतलब ड्रामा के अगर मैं बात ड्रामा यूनिट से मैं शुरू करी तो मैं ग्रीक और रोमन ड्रामा से शुरू करूंगी एंड देन आई विल गो अहेड। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लास। ओके, सो गाइज अब हम बात करते हैं कि मिथ्स क्या हैं। व्हाट इज द मिथ्स? ऑल राइट, मिथ, यू नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग फॉर यूजीसी नेट। यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट इतना ज्यादा है गाइस, नॉट ओनली लिटरेचर, एवरी सब्जेक्ट इज वास्ट, एवरी सब्जेक्ट का सिलेबस इज वास्ट। चाहे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, कुछ भी ले लीजिए, द सिलेबस इज वास्ट। क्या हमको सारे पूरा का पूरा सिलेबस रटना है? क्या हमको हर बुक का, हर पेज का, हर वर्ड रटना है? नॉट एट ऑल। ओके, रियलिटी क्या है? रियलिटी इज it's all about understanding, focus on grasping the core concepts, understand, comprehend। जब आप कोर कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, वो सीप इन करता है आपके अंदर, दैट इज वेयर आपका नेट क्वालिफाई होगा। सो कोर कॉन्सेप्ट्स एंड लिटरेरी थ्योरीज, अंडरस्टैंड द की आइडियाज बिहाइंड टेक्स्ट, नॉट जस्ट द फैक्ट्स। ये तो मैं लिटरेचर स्टूडेंट्स को बता रही हूँ गाइस कि लिटरेरी थ्योरी में आप रट तो कुछ नहीं सकते हो। आप नहीं रट सकते कि सोसियो ने एग्जाम्पल क्या दिया था, क्योंकि वो पूछेंगे भी नहीं। लिटरेरी थ्योरी, कल्चर स्टडीज सब कुछ समझने वाला है। यहीं पे बच्चे का होता है कि यहाँ पे यू नीड गुड क्वालिटी टीचर्स। मे बी आपको जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी कोई समझा दे, बट ऑलवेज लुक कि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लिटरेरी थ्योरीज में, कल्चर स्टडीज में, यू नीड गुड टीचर्स फॉर दैट। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो लिटरेरी थ्योरीज और कल्चर स्टडीज मेरी सबसे मजेदार क्लासेस होती हैं, बिकॉज जब ये थ्योरीज एक बार आपको समझ में आ जाती हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है and you feel very confident। okay, so because these theories are coming from the minds of genius, तो ये theories को समझना मतलब you are getting to know more about life। not only you're getting knowledge, but yes, you're preparing very very well to qualify your exam। okay, so yes, never, no ratification, no rote learning, only and only understanding the concepts। okay, so ये myth है बहुत बड़ा। so make sure guys इस myth को debunk करना है, हटाना है। दूसरा मिथ, यूजीसी नेट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक। मैम इतना कोर्स है, इम्पॉसिबल है, कैसे लोग कर लेते हैं, वो तो ऐसे फ्लूक से हो जाता है। नो, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यूजीसी नेट ऐसा एग्जाम है जो आपको प्रिपेयर करता है नॉट ओनली टू क्वालिफाई अ सर्टेन एग्जाम, बट वही नॉलेज जो आपने उस टाइम प्रेपरेशन में यूज की है, दैट नॉलेज यू आर गोइंग टू डिलीवर इन द लेक्चर्स। आज मैं जो आप लोग को इतना कॉन्फिडेंटली पढ़ाती हूँ गाइज, बिकॉज मैंने जेआरएफ नेट में जो पढ़ा था वही मेरे काम आता है टुडे। इफ आई एम एबल टू स्टैंड और कोई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है, मैं कॉन्फिडेंटली आंसर करती हूँ बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज। सो गाइज इट्स नॉट टोटली achievable, it's totally achievable guys, it's not difficult at all। with the right study strategy, you need the right study plan, right teachers, right strategy। okay, anyone can clear the exam अगर determination है, will है, grit है, hard work करने की क्षमता है, right guidance है, right mentorship है, right teachers हैं। trust me,
you have already won the war. Okay, so focus on understanding the patterns and applying knowledge and just not memorizing everything. Okay, so this is important, very easily achievable, but do not think कि आप ये achieve कर लोगे without any strategy. You have to have a strategy. Okay, myth, you must know every single author and their work. ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग को चार्ल्स डिकन्स के सारे कैरेक्टर्स याद हो जाए, हम लोग को सारे के सारे सब सारे टेक्स्ट याद हो जाए? इतने सारे हैं। चलो आपने चार्ल्स डिकन्स का याद भी कर लिया, क्या आप थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस, जोसेफ कॉनराड, जी.बी. शॉ, सैमुअल बेकेट, वर्जीनिया वुल्फ, क्या हमें सब याद कर सकते हैं? लेकिन टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं कर सकते एक महीना, मैम एक महीना रहेगा यूजीसी नेट को, चलिए मैम मैं पढ़ लेता हूँ। नो, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू गेट थिंग्स रजिस्टर्ड। हम लोग मशीन्स नहीं हैं, हम लोग कंप्यूटर्स नहीं हैं, हम लोगों को समझना पड़ता है। यहीं पे आता है हमारा इन्फॉर्म्ड गेसेस। कभी कभी यस हम लोग गेस्टिमेशंस का यूज़ करते हैं, लेकिन वो गेस क्या ऐसे ही होता है, कहीं पे भी टिक लगा दिया, इंगी पिंगी पोंगी? नो, यू डोंट डू दैट। हम लोग एक इन्फॉर्म गेस करते हैं कि चलो ये, अच्छा ये टेक्स्ट अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा चार्ल्स डिकन्स का टेक्स्ट नहीं है, तो आपने, हो सकता है आपने सारे चार्ल्स डिकन्स के टेक्स्ट नहीं पढ़े, लेकिन उसमें कोई जोसेफ कॉनराड का टेक्स्ट आ जाएगा, आपको ये होगा कि ये जोसेफ कॉनराड का है, ये नहीं होगा। So guys, in this way you have to learn and reality, quality over quantity, instead of memorizing every single thing. Remember कि जो पढ़ा है उसको पक्का करो, अच्छा करो, सिलेबस कवर तो करना है, लेकिन ये नहीं है कि आपको हर टेक्स्ट की स्टोरी है एवरीथिंग। नो, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्वालिटी से पढ़ना है, बट मेक श्योर दैट डू नॉट ओवरवेलम योर सेल्फ। अपने आपको बहुत प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर देना है अच्छी चीज़ के लिए कि क्वालिटी, हमें फोकस करना है क्वालिटी पे। देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज क्विक मेमोराइजेशन टेक्निक आर द बेस्ट वे टू स्टडी। क्विक मेमोराइजेशन टेक्निक होती है क्या? लिटरेचर में स्पेशली, चलो आप मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद कर लो, कॉन्सेप्ट्स आपके छोटे होते हैं, आप याद कर सकते हो, बिकॉज वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट्स आप अपनी इक्वेशन में निकालोगे। लेकिन क्या लिटरेचर आप रट सकते हैं? Reality, active recall, and critical thinking wins the game, guys. Engage with the material, test your understanding, and practice applying knowledge. It's all about quality review and not cramming. No cramming up, no rote learning, no ratification. Guys, हमेशा क्या होता है ना कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, तो हमें सिर्फ एग्जाम ये नहीं है कि आपने पढ़ा और दे दिया, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव है तभी भी इसमें अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। वो कैसे आएगी? गाइडेंस से आएगी, क्योंकि यहाँ पे आई एम एक्सपीरियंस, आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटीज, आई हैव टॉट इन कॉलेजेस, आई हैव क्वालिफाइड माई JRF, आई एम PhD इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आई नो कि जे स्टोर पे आर्टिकल्स कैसे एक्सेस करना है, टेलर फ्रांसिस के कैसे एक्सेस करना है, राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, डेविड डचेस किस तरह पढ़नी है। सो यू नीड गाइडेंस फॉर दैट। ओके, एंड मिथ क्या है? क्विक मेमोराइजेशन टेक्निक आर द बेस्ट वे, हम लोगों ने बात करी। सो गाइज दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड गाइज विद दिस कमिंग टू एन एंड ऑफ माई 5 myths that were very prevalent, जो कि बच्चे कहते थे कि मैम कैसे हम लोग करेंगे मैनेज दीज myths। डोंट बिलीव इन दीज myths, debunk करो, अपने पे भरोसा रखो, अपने पे believe in yourself, because that is the first thing to क्रॉस एनी डिफिकल्ट जर्नी। ये अभी मुश्किल लग रहा है, जब ये जर्नी पास कर लोगे ना तो यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। ओके, एक आपका जो एग्जाम है ये सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट नहीं देगा, ये आपके एकेडमिक ग्रोथ के लिए नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, एज अ ह्यूमन ग्रोथ। ओके, क्योंकि रीडिंग इज एवरीथिंग गाइज। अगर आपने पढ़ लिया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, एजुकेशन गिव्स यू सो मच ऑफ एम्पावरमेंट के बाद में जाके यू विल रियलाइज कि जो आपने इन्वेस्ट किया है अपनी एजुकेशन में, अगर मैं आज बोल रही हूँ कि 4359 इज द फीस ऑफ द कोर्स, देन गाइज this is not a fees, this is an investment that you are doing onto yourself, an investment जो आपको आगे जाके कितना रीप करेगा, you also have no idea. Okay, so make sure that you go ahead, and if you want अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइए गाइज, एंड शो इट टू योर गार्जियंस, या आप देखिए खुद डिसाइड करिए। आई ऑलवेज से वन थिंग कि स्टडी IQ की आइडियोलॉजी इज टू डेमोक्रेटाइज द एजुकेशन, मतलब
वो स्टूडेंट्स तक के पास भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन जाए जो बहुत 25-30 हज़ार के कोर्सेज बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. दिस इज़ द रीज़न वी आर ओवर हियर, एंड इनकी आइडियोलॉजी इज समथिंग that's very profound, very in alignment with the gurus and the teachers. Okay, so this is basically for all the students. अभी हमारा प्राइस बहुत स्लैश्ड है, 4359 है. डोंट थिंक, डोंट गो इन फॉर एक्सपेंसिव कोर्सेज. हो सकता है कि कोई आपको लग रहा हो कि 25,000 का कोर्स, अरे ये तो बहुत सस्ता है, आई विल गेट 25 का, उसमें ज़्यादा होगा. पढ़ाएंगे यही. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर्स. सो गाइज, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, you also believe in yourself, and this road will only lead to success and nowhere else. Thank you everyone, and I will see you all in the classes.